नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही ज़रूरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर एक ही टाइम पर म्यूजिक भी चला रहा है, ब्राउज़र में 20-20 टैब्स खुले हैं और साथ में कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है? ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? मतलब किसी जादू जैसा लगता है ना? स्क्रीन पर ध्यान है ना आपका? इस जादू के पीछे का जो सीक्रेट है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस में आखिर फर्क क्या होता है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम क्या है? देखो, ये बस आपकी हार्ड डिस्क पर पड़ी एक पैसिव फाइल है, जैसे कोई भी .exe फाइल। वो बस पड़ी है, कुछ कर नहीं रही। लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेमोरी में लोड करता है और बेसिकली उसे जिंदा कर देता है। और ये जो जिंदा एक्टिव फॉर्म है ना, बस इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। अब इसे काम करने के लिए सीपीयू का टाइम चाहिए, मेमोरी चाहिए, मतलब सारे रिसोर्सेज चाहिए। समझ आ? तो होता क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, ओएस उसकी मेमोरी को 4 मेन हिस्सों में बांट देता है। पहला है टेक्स्ट सेक्शन, जहां प्रोग्राम का एक्चुअल कोड होता है। फिर आता है डेटा सेक्शन, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स जैसी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। हीप का इस्तेमाल तब होता है जब प्रोग्राम को चलते चलते और मेमोरी चाहिए होती है, डायनामिकली। और स्टैक जो है वो टेम्परेरी डेटा और फंक्शन कॉल्स को मैनेज करता है। ये चारों मिलकर ही प्रोसेस को स्मूथली चलाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सिस्टम में एक साथ कई एक्टिव प्रोसेस चल रहे हैं, पर सवाल यह है कि सीपीयू तो एक ही है। तो ओएस ये कैसे डिसाइड करता है कि सीपीयू पर अगला कौन सा प्रोसेस चलेगा? इस पहेली को सॉल्व करने के लिए आते हैं शेड्यूलर्स। शेड्यूलर को आप सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस वाला ही समझ लो। इसका काम बड़ा सिंपल है। जितने भी प्रोसेस चलने के लिए तैयार हैं, उनमें से एक को उठाना और उसे सीपीयू दे देना। यह बस ये इंश्योर करता है कि सीपीयू का टाइम जरा भी वेस्ट ना हो। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये एक प्रोसेस की पूरी लाइफ साइकिल को दिखाता है। जब कोई प्रोसेस सीपीयू का इंतजार कर रहा होता है, तो वो रेडी स्टेट में होता है। जब उसे सीपीयू मिल जाता है और वो चल रहा होता है, तो वो रनिंग स्टेट में होता है। और मान लो उसे किसी फाइल से कुछ रीड करना है, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इन्हीं स्टेट्स के बीच प्रोसेस को इतनी तेजी से स्विच करता है कि सीपीयू कभी खाली नहीं बैठता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन यहां पर एक कैच है। प्रोसेस जो होते हैं ना, वो हैवी वेट होते हैं। मतलब उन्हें बनाने और मैनेज करने में काफी रिसोर्सेज खर्च होते हैं। और अगर एक प्रोसेस को सब कुछ अकेले स्टेप बाय स्टेप करना पड़े, तो काम बहुत स्लो हो सकता है। जस्ट इमेजिन, आपका ब्राउजर एक बड़ी सी इमेज डाउनलोड कर रहा है। अब अगर पूरा का पूरा ब्राउजर प्रोसेस उसके खत्म होने का इंतजार करने लगे, तो आप पेज को स्क्रॉल तक नहीं कर पाओगे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है थ्रेड्स। आप एक थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हो, मतलब एक हल्का फुल्का प्रोसेस। ये सीपीयू यूटिलाइजेशन की सबसे छोटी यूनिट है। और इसकी खूबसूरती ये है कि एक ही प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड्स एक साथ पैरेलल में काम कर सकते हैं। अब ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीन पे पूरा ध्यान देना। प्रोसेस हैवी वेट होते हैं, जबकि थ्रेड्स लाइट वेट। मतलब थ्रेड्स को बनाना और स्विच करना बहुत फास्ट होता है। अगर एक प्रोसेस किसी वजह से रुकता है, तो पूरा काम ठप। लेकिन अगर एक थ्रेड रुकता है, तो उसी प्रोसेस का दूसरा थ्रेड काम जारी रख सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, एक प्रोसेस के सारे थ्रेड्स आपस में मेमोरी शेयर करते हैं, जिससे उनका कम्युनिकेशन सुपर फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया, तो बता पाओगे ना इनका डिफरेंस? ठीक है, थ्रेड्स तो आपस में मेमोरी शेयर कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? उनकी मेमोरी तो कंप्लीटली सेपरेट होती है। तो यहीं पर सीन में आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, या शॉर्ट में कहें तो आईपीसी। आईपीसी बेसिकली ओएस का दिया हुआ एक मैकेनिज्म या टूल है, जो अलग अलग चल रहे प्रोसेस को एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करने और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की फैसिलिटी देता है। ये ओएस की एक बहुत पावरफुल कैपेबिलिटी है। आईपीसी के दो मेन मॉडल्स हैं। पहला है शेयर्ड मेमोरी। इसमें ओएस दो प्रोसेस के बीच मेमोरी का एक कॉमन एरिया बना देता है। ये एक शेयर्ड व्हाइट बोर्ड की तरह है, जहां एक प्रोसेस कुछ लिखता है और दूसरा उसे पढ़ लेता है।
सुपरफास्ट। दूसरा है मैसेज पासिंग। यहाँ प्रोसेस एक दूसरे को पोस्ट ऑफिस की तरह मैसेजेस भेजते हैं, जिसे ओएस मैनेज करता है। ये थोड़ा स्लो है पर ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो हमने ये देख लिया कि प्रोसेस जिंदा रहते हुए कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब उनका काम खत्म हो जाता है तब क्या होता है? यहीं से कहानी थोड़ी सी वियर्ड और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे हम प्रोसेस की आफ्टर लाइफ कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कोई प्रोसेस मर जाता है तो क्या होता है? क्या वो बस गायब हो जाता है? एक्चुअली नहीं, और यहीं पर एंट्री होती है ज़ॉम्बी प्रोसेस की। एक ज़ॉम्बी प्रोसेस वो है जिसने अपना काम तो पूरा कर लिया, पर उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में है। आसान भाषा में कहें तो वो मर चुका है, पर अभी तक उसे दफनाया नहीं गया है। और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि भले ही वो चल नहीं रहा, वो सिस्टम में एक स्लॉट तो घेर ही रहा है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलकर सिस्टम रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़ॉम्बी और ऑर्फन में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिंपल फंडा है, ज़ॉम्बी प्रोसेस तब बनता है जब चाइल्ड प्रोसेस मर चुका है, पर पेरेंट ने अभी तक उसका स्टेटस नहीं पूछा है। वो डेड है पर गया नहीं। दूसरी तरफ ऑर्फन प्रोसेस तब बनता है जब पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड से पहले ही खत्म हो जाए। इस केस में चाइल्ड प्रोसेस अनाथ हो जाता है और सिस्टम का इनिट प्रोसेस उसे अडॉप्ट कर लेता है। तो अ की टेक अवे, ज़ॉम्बी मर चुका है, जबकि ऑर्फन अभी भी जिंदा है और चल रहा है। तो जरा सोचिए, अगर एक मरा हुआ प्रोसेस भी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपकी मशीन में इस समय और कितनी हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।